अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर? क्या हो रहा है? यार, आवाज आ रही है उधर। आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, चलो सही है। बस ये स्टार्ट करते हैं, लोग ज्वाइन कर लें तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अभी 2 मिनट में। अच्छा सर।
अच्छा, क्लास अभी तो ACL की है ना? जी सर, ACL की तो नहीं है, CGL की क्लास है। टाइम टेबल में इन्होंने, अच्छा चलें ठीक है। आपने गलत ग्रुप में मैसेज किया सर। सर, क्लास का टाइम जी टेबल चेंज नहीं हो सकता? सर हम लोग अपना वापस उस पे नहीं कर सकते, अपना ओल्ड अपना टाइम टेबल पे रिवर्ट? यार, फिलहाल तो ना इस तरह करें कि ये वीक चलने दें जिस तरह ये है, सही हो गया। ठीक है। और फिर हम इसको देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या होगी। अभी मैं खुद भी ज़रा सिचुएशन समझ रहा हूँ, तो वंस चीज़ें ज़रा मुझे भी कुछ वो हो जाएं, कुछ समझ में आ जाएं, तो फिर कोई टाइम टेबल वगैरह चेंज करना है, कोई एडजस्ट करना है, कोई रिलैक्स करना है, वो हम कर लेंगे। नहीं सर, वो बिल्कुल ठीक हो गया सर। मैं अगर ठीक कह है। रहा था, अगर हम लोगों की क्लास आप ले लें अपना सैटरडे को 6 to 9, कि जिस तरह बाकी हमारे सारे कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं, एक ही दिन में 2 अपना क्लासेस ले रहे हैं और अपना बाकी सारा फिर फ्री कर रहे हैं। ठीक है, तो सैटरडे को तो आप लोग नहीं थे राजी इवनिंग में लेने के लिए? नहीं सर, अब हैं राजी। सर अब क्लास पढ़ लेंगे, फजूल में टाइम जाया होगा। बस क्लास पढ़ लेते हैं इसको अपना इवनिंग वालों के साथ। लेट मी डिस्कस। फिलहाल तो जिस तरह है इसी तरह जाने दें, फिर मैं एजाज साहब के साथ डिस्कस करके तो आपको बता दूंगा। ठीक है। सही हो गया सर। ओके सर। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये मंडे से फ्राइडे तक जो है ना, वो एक ही क्लास होनी है ना CGL की, तो एक क्लास किसी भी टाइम आप ले लें मॉर्निंग वालों की। वीकेंड पे तो हम नहीं कर सकते, अब सारे तो एग्री नहीं है इस बात पे। जिस तरह लें पहले उजैर साहब, रेगुलर यूनिवर्सिटी में। जी सर। मैंने कहा लें उजैर साहब, आपका आपकी स्टेटमेंट का डिस्क्लेमर आ गया अभी। अरे वो मेरी बात जी सुने सर, ना उन्होंने सामर भी इसी भाई, वजह पता से है क्या? बोला। क्लासेस होंगी नहीं इस तरह, फिर आपको पता है सुबह भी क्लासेस नहीं होंगी, आज भी आपने देख लिया है। एक बिल्कुल, साथ मैं पढ़ बिल्कुल लेंगे, आपकी कोई बात ऐसा समझ रहा मसले हूँ। वाली आपने बात नहीं है, आपने सिर्फ हफ्ते में एक तंग दफा आके पढ़नी है। बोला है ना, आपने तंग आके बोला है कि भाई शेड्यूल के मुताबिक क्लास भी नहीं हो रही, तो इससे अच्छा है नहीं वीकेंड ही हो, नहीं, लेकिन मैं वो आप सर कह पता रहे है, हैं। मैं बड़ा 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 मैं बड़ा हौसले वाला बंदा हूँ, बड़ा बाहिम्मत आदमी है। मैं इसे नहीं आता, मैं लोगों से तंग वंग बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है? ये वे कोई ऐसी बात ही नहीं है तंग आ गए, हम क्यों तंग आ गए? नहीं, भी मैं पढ़ना है, कोई परेशानी अच्छा वाली बात नहीं, आप चलें। बात समझें। आप अच्छा ना अच्छा, परेशान चलें हो। इस तरह कर लेते हैं, इस तरह सिर्फ कर लेते सैटरडे हैं। सिर्फ जी जी। सैटरडे को अभी सारे अभी पढ़ लेते हैं फिलहाल, एक साथ। आपके लिए भी आसानी फिलहाल होगी, जिस हमारे तरह लिए है, भी आसानी है। फिलहाल जिस तरह है इसको ऐसे ही चलने दें। इजाज साहब से मैं करता हूँ डिस्कस। सर, ठीक है जी। अस्सलाम अगर वालेकुम। अगर पॉसिबिलिटी हुई, वालेकुम अस्सलाम, एक मिनट मुझे जरा अगर बात कंप्लीट कर लेने दें, तो फिर ओके उसके सर। बाद अगर कोई पॉसिबिलिटी हुई तो कर लेंगे, पॉसिबिलिटी ना हो सकी तो फिर जिस तरह टाइम टेबल चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दें। ठीक है, डिस्कस कर लूंगा ठीक मैं। ठीक सजेशन ठीक है आपकी सर। सजेशन आपकी पहुंचा दी जाएगी। अगर तो हो सकता हुआ तो ठीक है, ना हो सकता हुआ तो जिस तरह काम चल रहा है इसको ऐसे ही चलाएंगे फिर। जी राबिया। सर, अगर तो रेगुलर डेज में सारे टीचर्स करते हैं, फिर रेगुलर डेज में नॉर्मल जैसे यूनिवर्सिटी में होता था। और ठीक है, अगर वीकेंड पे करनी है, फिर सारे टीचर्स उसी तरह करें इवनिंग वालों के साथ हमें। चलें वो देखें। मैं आपसे मैंने यही अर्ज की, मैंने वीकेंड पे ले गए तो वो अभी तो सारे टीचर्स का कोई क्लियर ही नहीं है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। तो सर मुझे डिस्कस देखें, करने एक दें। बात आपको बताऊं, सर जहांगीर हमें पढ़ा रहे हैं इवनिंग वालों के साथ 6 to 9 अपना थर्सडे को, और सर एजाज भी यही करें 6 to 9 इवनिंग वालों के साथ हैं। और एक दो टीचर रह गए हैं, उन्होंने भी मेरा ख्याल से यही करना है, और उसके बाद आप हैं। मेरा ख्याल से यही वाला टाइम बिल्कुल रहेगा कि सबकी क्लासेस 6 से 9 के दरमियान है, और एक ही और क्लास हो जाएगी। मेरी जान, एक तो मैं खाली ये सब्जेक्ट पढ़ा नहीं रहा, जी दूसरा सर। खाली एक ये जगह नहीं है या एक ये यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल। मुझे अपना टाइम टेबल भी देखना है,
मुझे ये भी देखना है कि ये पॉसिबिलिटी हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है, सही। क्योंकि यहाँ पे जो जीआरई का कोर्स है वो भी मैं ले रहा हूँ और वो सैटरडे को ही है और वो है भी इवनिंग में ही। तो मुझे डिस्कस करने दें, डिस्कस सही। करके अगर कोई मेरी पॉसिबिलिटी टाइम की कोई ऐसी निकलती हुई कि मैं टाइम फ्री कर सकता हूँ या कोई सब्जेक्ट्स आगे पीछे हो सकते हैं तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे। मसलन मैं परमानेंट फैकल्टी में हूँ नमल के, इवनिंग में मैं उनके साथ रोज़ाना की बेस पे सवाए जुमेरात के मेरी उनके साथ क्लासेस होती हैं। रोज़ाना शाम को क्लास होती है तो शाम वाली पॉसिबिलिटी रोज़ाना वाली तो निकल गई। एक थर्सडे मेरा फ्री होता है, थर्सडे को मेरी जैबेस्ट में क्लास होती है इवनिंग में, वो पॉसिबिलिटी भी निकल गई। पीछे अब रह गया सैटरडे, सैटरडे को इवनिंग में मेरी जो है वो आप लोगों के ही जीआरई के साथ क्लास होती है। अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ, लेट मी डिस्कस, अगर कोई प्रोबेबिलिटी निकल सकती हुई तो ज़रूर कुछ ना कुछ हिसाब किताब करके डिस्कस करके कोई पॉसिबिलिटी निकाल ली जाएगी कि प्रेफरेबली एक ही दिन क्लास हो जाए। अगर हो सकती हुई ज़रूर कर लेंगे, नहीं हो सकती हुई तो फिर जो टाइम टेबल बना हुआ है उसके साथ बामरे मजबूरी गुजारा आपको भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। ठीक है? बिल्कुल ठीक हो गया सर। अच्छा जी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज के ऊपर हमने बात करनी थी कि कंपनी को फॉर्म कैसे किया जाता है, लेकिन उससे पहले जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अगर अली एहसन साहब ये बता सकें कि गारंटी लिमिटेड कंपनी क्या होती है, तो या साद नवाज साहब बता सकें गारंटी लिमिटेड कंपनी क्या होती है। सर मैं लास्ट वाले लेक्चर में नहीं था, बट मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि सर गारंटी लिमिटेड कंपनी ये होती है कि मतलब अगर कंपनी लेट से कोई लोन लेती है और वो बाद में अदा नहीं कर सकती, तो उसको जो कंपनी मतलब कैसे समझाऊं। चलें, उसामा रशीद साहब से कहते हैं ये समझा दें। Sir, can you repeat the question? I was asking that if you want to describe or define what is meant by a company limited by guarantee, can you do that? उजैर जफर साहब, कंपनीज कितनी तरह की होती हैं? सर कंपनीज 3 तरह की होती हैं। ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी होती है अपना, लिमिटेड लिमिटेड बाय अपना गारंटी होता है, और एक और मेरे ख्याल से टाइप सी मेरे जहन में नहीं आ रही। और एक सर, और एक होती है अपना नॉन अपना एनजीओ होती है। अच्छा सर लिमिटेड गारंटी का पूछ रहे हैं, लिमिटेड गारंटी वाली जो है। अच्छा, तीन मैंने बताई थी, एक मैंने बताई थी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, लिमिटेड बाय गारंटी होती है और अनलिमिटेड कंपनी होती है। इसका तो मैंने आज कहा था कि मैं आज क्विज भी लूंगा, फाइल आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। जी सर। जी, तो वाजिद खान, लिमिटेड बाय शेयर्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? वाजिद खान साहब नहीं है। मोहम्मद हसीब, यस सर।
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये कौन सी कंपनीज होती हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? सर लिमिटेड बाय शेयर जो कि एक अथॉरिटी के मुताबिक एक लिमिट में शेयर इशू की जाती है, इसमें ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। अच्छा, एक लिमिट में शेयर इशू किए जाते हैं, इसलिए लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। किस किस ने वो फाइल पढ़ी है जो कि मैंने भेजी थी? सर लास्ट क्लास में नहीं, तब मुझे नहीं पता कुछ शायद से। एमन महमूद, यस सर, आई हैव जस्ट जॉइंड। आप अगर क्वेश्चन रिपीट कर दें। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है, इसका मतलब क्या है? सर इसमें बेसिकली ये होता है कि जो ऑनर्स की जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, और इन अगर इन केस ऑफ लिक्विडेशन जो होती है वो शेयर होल्डर्स जो है वो अमाउंट पे करते हैं। अच्छा, कितनी अमाउंट पे करेंगे? ये तो नहीं पता सर जो उनकी टोटल सर एसेट्स की जितने शेयर्स उनके, ये ग्रुप जितनी में मैंने जो लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर लिया था वो भी शेयर किया हुआ है ना, या नहीं किया? जी सर, किया था, हुआ है शेयर किया सर। था। किया हुआ है। ये कंबाइंड क्लास वाली वो जो एक फाइल है, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? ये 3 टाइप्स डिस्कस की थी। एक तो हमने कंपनी और उसकी काइंड लिमिटेड लाइबिलिटी किया था। कंपनी की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं? लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, या अनलिमिटेड कंपनी है। मेंबर्स की हमने बात की थी कि कौन कौन से हो सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात की थी हमने, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। और लिमिटेड बाय शेयर्स, जब हमने कंपनी की टाइप्स पे बात की थी, उस पर हमने ये कहा था कि लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी वो है, इसकी टाइप्स 2 हैं, प्राइवेट लिमिटेड है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये है कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी उस हद तक लिमिटेड है जिस हद तक उन्होंने शेयर्स इशू किए हुए हैं। जितनी अमाउंट उन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट की हुई है, उससे ज़्यादा अमाउंट पे करने के वो पाबंद नहीं है। जितने पैसे उन्होंने शेयर्स खरीदते वक्त कंपनी को दे दिए थे, उससे ज़्यादा उनसे पैसे नहीं मांगे जा सकते हैं। वो पैसे वो पहले ही अदा कर चुके हैं, तो अब उनसे मजीद पैसा मांगा नहीं जा सकता। ठीक है? क्लियर है जी? यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। अच्छा जी, इसको कौन रिपीट करेगा? सर सर लिमिटेड इसमें बाय इसको साद नवाज साहब बता दें क्या बात हुई है अभी। सर लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये है कि इशुएंस ऑफ शेयर्स के टाइम जब शेयर होल्डर ने जितने भी पैसे दिए थे, तो अगर कंपनी बैंकरप्ट हो रही होती है तो उस टाइम जो है शेयर होल्डर से जितने पैसे कंपनी ने लिए हुए होते हैं उतने ही पैसे ले सकती है, उससे ज्यादा नहीं ले सकती, या वो उसी के लायबल होते हैं, उससे ज्यादा उन पे कोई लायबिलिटी नहीं होती। जब कंपनी बैंकरप्ट हो रही होगी तो शेयर होल्डर से कोई पैसे नहीं मांगे जाएंगे। क्यों पैसे नहीं मांगे जाएंगे? क्योंकि पैसे वो पहले ही दे चुके हैं, दोबारा यस पैसे सर, नहीं मांगे जाएंगे। ठीक है? यस सर, नहीं मांगे जाएंगे। हाँ, जितने भी पैसे देने थे वो पहले ही दे आए हैं। यस सर। ठीक है। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या थी? सर मैंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया था, अगर आप काइंडली थोड़ा सा रिवाइज कर दें तो हो सकता है, मतलब। ठीक है जी, अब वो हम इसमें थर्ड पर्सन गारंटी देता है, जो वो दे सकता है जिसने शेयर्स बाय, मतलब जिसने शेयर्स खरीदे हो। और यही गलती आप लोगों ने लास्ट टाइम भी की थी।
एग्जैक्टली वही अल्फाज जो कि लास्ट टाइम भी आप लोगों ने यूज किए थे और मैंने आपसे यही अर्ज की थी कि शेयर्स मैंने कंपनी में लिए हुए हैं तो थर्ड पार्टी क्यों गारंटी करेगी। ये नॉर्मल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ये काम हो सकता है जो आप लोग बता रहे हैं, जरूर हो सकता है, लेकिन जो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है उसमें सिचुएशन इस किस्म की नहीं होती है। लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी में क्या होगा ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था। उस वक्त मैंने ऐसी मिसकंसेप्शन की दुरुस्तगी की थी कि वो बंदा जिसने शेयर्स लिए हैं वो गारंटी करेगा, जिसने शेयर्स लिए हैं वो गारंटी देगा, जिसने शेयर्स लिए हैं वो खुद बजाते खुद वही बंदा गारंटी देगा जिसने शेयर्स बाय किए हुए हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि इस अमाउंट के अलावा भी जो अमाउंट मैंने आपको शेयर्स की दे दी है, इस अमाउंट के अलावा भी मैं खुद गारंटी देता हूं कि आपको इस अमाउंट के अलावा जो मैंने शेयर्स को खरीद के आपको पे की है, इसके अलावा मैं आपको 20 लाख या 30 या 40 या 50 या 2.5 करोड़ या 10 करोड़ या 1 अरब या जितनी भी अमाउंट मैं इसके अलावा और भी कंट्रीब्यूट करूंगा। कब कंट्रीब्यूट करूंगा? जब कंपनी बंद हो रही होगी तब। उसके अलावा आप मुझसे गारंटी वाली अमाउंट नहीं मांग सकते हैं, और शेयर्स वाली अमाउंट तो मैं आपको पहले ही पे कर चुका हूं। दोबारा से दोहरा रहा हूं, गारंटी लिमिटेड कंपनी में वही बंदा गारंटी कर रहा है जिसने शेयर्स खरीदे हुए हैं। क्या गारंटी कर रहा है? ये गारंटी कर रहा है कि इस अमाउंट के अलावा जो मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट की हुई है, इसके अलावा मजीद भी जितनी भी अमाउंट 20 लाख 30 लाख 10 लाख 5 लाख 50 लाख 70 लाख जो भी, मैं और भी गारंटी करता हूं, मैं शेयर होल्डर, कि आपको इतनी अमाउंट कंट्रीब्यूट करूंगा अगर आप लिक्विडेट हो रहे हुए तो। लॉस हुआ आपको और आपने मुझसे पैसे मांगे, मैं कोई पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मैं पैसा पे करने का लायबल नहीं हूं। मैं सिर्फ तब पैसा पे करने का लायबल हूं और गारंटी दे रहा हूं अगर आप कंपनी बंद कर रहे हुए तो, वरना नहीं। क्लियर है जी? यस सर। यस सर। तो थर्ड पार्टी यस गारंटी सर। नहीं कर रही। अच्छा सर, अगर इस तरह होता है कि जिस बंदे ने गारंटी दी हुई होती है और वो जब टाइम आता है तो उस टाइम उसके पास पैसे नहीं होते या कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, तो फिर उसके बाद उस पे क्या लीगली कोई एक्शन वगैरह लिया जाएगा या क्या? अगर एक बंदा समझता है कि पहली बात तो यह है कि कंपनी का लिक्विडेट होना भी इतना आसान या जल्दी ये ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट कंपनी जो है वो लिक्विडेट हो जाएगी। अगर वो समझता है कि मैं गारंटी की अमाउंट पूरा करने के काबिल नहीं रहूंगा, और वो समझता है या वो देख रहा है कि कंपनी लिक्विडेट होने वाली है, तो ही शुड सीज टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। उसको अपने शेयर्स ट्रांसफर करके किसी ऐसे बंदे के हवाले कर देने चाहिए जो बंदा के उसको उस गारंटी को पूरा कर सकता हो। अगर वो नहीं छोड़ता और उसके होते हुए कंपनी लिक्विडेट हो जाती है और कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो अब कोर्ट के थ्रू उससे वो उतनी अमाउंट रिकवर करवाई जाएगी क्योंकि वो इस चीज़ की गारंटी या कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर चुका है। ठीक है? यस सर, ठीक है। अली आफ्ताब साहब बताएंगे अनलिमिटेड कंपनी का क्या मतलब है, बल्कि सारी बात को दोहरा दें। अली आफ्ताब। जी सर।
गारंटी लिमिटेड कंपनी क्या होती है? सर गारंटी लिमिटेड कंपनी जिसमें जो आपका शेयर होल्डर होता है, जिसने शेयर्स की अमाउंट इन्वेस्ट की हुई होती है, वो गारंटी लेता है कि कंपनी लिक्विडेट होते वक्त या ख़त्म होते वक्त जो है वो जितनी भी अमाउंट की उसने गारंटी दी होती है वो आपको कंपनी ख़त्म होने पे वो आपको पे करेगा। ठीक है, अगर आपको अमाउंट ज़रूरत पड़ी तो मैं नहीं, अगर वैसे अमाउंट अगर मतलब लॉस में है कंपनी या किसी और सूरत में पैसों की ज़रूरत है तो फिर वो बंदा लायबल नहीं है वो पैसे देने का, वो जस्ट कंपनी लिक्विडेट होते हुए देगा। ज़बरदस्त हो गया। और इसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बस सिर्फ इतनी और ऐड कर दी जाए तो बहुत ही मुनासिब बात हो जाएगी कि अगर कंपनी को लिक्विडेट हो भी रही है और कंपनी को ज़रूरत पड़ी ही नहीं तो ऑब्वियसली फिर मुझे भी कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं। सपोज ओके। दुकान बेची हमने और दुकान बेच के पैसे हमारे पास आए और एक ही क्रेडिटर थे हमारे अलीशान साहब, हमने उसको वो सारी अमाउंट पे कर दी, बात ख़त्म हो गई। तो मुझे जो मैंने गारंटी दी हुई थी वो वाली अमाउंट जमा करवाने की ज़रूरत पेश ही नहीं आई, दुकान से ही सारा कुछ हिसाब किताब पूरा हो गया। ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा, और अनलिमिटेड कंपनी ये थी कि a company in which the liability of the members is unlimited. आमतौर पे कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, लेकिन जो अनलिमिटेड कंपनी है इसमें लायबिलिटी जो है मेंबर्स की वो अनलिमिटेड हुआ करती है। एक मिनट के लिए ज़रा एक्सक्यूज कीजिएगा मुझे। अच्छा जी, तो बात जो है वो बढ़ाते हैं आगे और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज पे बात करते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज मींस के कंपनी कैसे बनाई जाती है और उसके बनाने में क्या मराहिल होते हैं, कंपनी कैसे रजिस्टर होती है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है। अच्छा, ये सबको ये नज़र आ रहा है कि ये नहीं नज़र आ रहा? यस सर, नजर आ रहा है। आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो ये होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनको हम प्रोमोटर्स कहते हैं। तो प्रोमोटर्स कोई ना कोई आइडिया कि कंपनी प्रोडक्ट इस किस्म की बनाएगी, कंपनी को हमने आज से 10 साल बाद उसको कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, बिजनेस का आइडिया क्या है, प्रोडक्ट किस किस्म की होगी और उसमें उसको हम आगे लेके जाएंगे कैसे, मार्केट कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। तो प्रोमोटर्स आइडिया एक डेवलप करेंगे और फिर उस आइडिया को कोशिश करेंगे कि उसको रजिस्टर या उसको पेटेंट करवा लिया जाए और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट का आइडिया है उसको रजिस्टर करवा लिया जाए और फिर उसके बाद जो कंपनी है
वो उसकी फॉर्मेशन की तरफ मूव करेंगे। पहली चीज़ जो फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है वो कंपनी के लिए एक मुनासिब नाम तजवीज़ करना रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को। अब वो नाम में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि कौन कौन सा नाम आप रख सकते हैं, कौन कौन सा नाम जो है वो नहीं रख सकते और उसके ऊपर पाबंदी होगी। वंस नाम आपका रजिस्टर हो गया कंपनी का, तो फिर आप कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है, और उसमें जो कंपनी की के बारे में बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, जर्नल इंफॉर्मेशन, वो इसमें रिकॉर्ड हुई भी होती है। मसलन लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर बात की थी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर, अ लीगल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय गारंटी है, दोनों में से क्या सिचुएशन बनी हुई है, और फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज होती है, डिटेल में अभी हम इसको देख लेते हैं। वंस जर्नल इंफॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड कर ली तो फिर आप प्रिपेयर करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, वेज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है कि अगर हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो बिजनेस किस तरीके से करेंगे। बिजनेस में लास्ट टाइम भी जैसे मैंने बात की थी कि सपोज अगर मीटिंग्स कंडक्ट करनी है तो मीटिंग्स कंडक्ट किस तरीके से की जाएंगी, नोटिस कब दिया जाएगा, कोई अगर हाजिर नहीं हो सकता है, अगर किसी ने हाजिरी अपनी कंफर्म करनी है तो कब तक कंफर्म कर सकता है, अगर वो नहीं आ सकता और अपनी जगह किसी को भेजना चाहता है तो कितने दिन पहले तक ये चीज़ हो सकती है, और कब उसके बाद ये काम नहीं हो सकता कि भाई मैं नहीं आ सकता हूँ, ये बंदा आएगा, उसका प्रोसीजर कि बंदा भेजा किस तरह जाए, वगैरह वगैरह। यानी जो वेज ऑफ डूइंग बिजनेस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, वो आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपके पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, जर्नल इंफॉर्मेशन जो है कंपनी के बारे में, वो हुआ करेगी। Filing the memorandum and articles of association and other documents with the registrar and obtaining the certificate of incorporation of company. ये जो चीज़ें हैं, वंस आपने नाम रजिस्टर करवा लिया, बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपने, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही आपकी जो शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन भी जो होगी वो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही लिखी हुई होगी। तो सारा कुछ, क्योंकि अब आपकी इंफॉर्मेशन आपके बारे में कंप्लीट मुहैया आपने कर दी है, तो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को आप ये फाइल करके जमा करवा के और आप कहेंगे कि हमें रजिस्टर कर दिया जाए। फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस इफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इट। अब यहाँ पे क्योंकि बाज़ कंपनीज ऐसी हैं जिनको रजिस्टर तो हो गई, लेकिन बिजनेस कब से शुरू करेंगे उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट मींस कि कब से हम अपना बिजनेस शुरू करें, तो उन कंपनीज को वो इशू किया जाएगा। तो फिर वो बाकायदा तौर पे सेल परचेज और शेयर इशुएंस और जो भी वो मजीद मामलात आगे लेके जाना चाहते हैं वो लेके जा सकते हैं उसके बाद। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या होगा, नाम, उसके बाद मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, और फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको इशू किया जाएगा, तो आप इस्टेब्लिश हो जाएंगे
कंपनी फॉर्म हो जाएगी, और उसके बाद अगर आप को ज़रूरत है कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वो आप हासिल करें ताकि बात आगे चलाई जाए। अब नाम के बारे में हम ये जो एक एक जो एरिया उन्होंने डिस्कस किया, अब इस एक एक को सेपरेटली डिस्कस करते हैं कि नाम में क्या क्या प्रोविजंस हैं जो कि होनी ज़रूरी हैं और क्या क्या हैं जो कि होनी ज़रूरी नहीं है। While selecting the name, it should be considered, ये वाली चीज़ पढ़ रहा हूँ, it should be considered that the name should not contain word or expression notified by the commission, is not inappropriate, undesirable or deceptive। जैसे चलें इनअप्रोप्रिएट, और कोई ऐसी चीज नाम में, ये जो पहला पॉइंट है, शुड नॉट कंटेन वर्ड और एक्सप्रेशन नोटिफाइड बाय द कमीशन, कि ऐसा ना हो कि उस नाम में कोई ऐसा फ्रेज कोई आ रही हो जो कि मुनासिब ना हो, लोगों को मिसलीड करती हो। मसलन वल्गर ना हो सर, जी, वल्गर ना हो, वल्गर ना हो, वो तो ये इनअप्रोप्रिएट, अनडिजायरेबल, डिसेप्टिव में ये चीज बिल्कुल ये चीज आ Yes, sir. सकती है। डिसेप्टिव में ये है कि आपने KFC है जैसे, तो आपने उसका लोगो कुछ इस किस्म का बनाया कि लोग समझें कि भाई ये भी KFC की ब्रांच है और वो भी आपके पास आना शुरू कर दें, और is not designed to exploit or offend the religious sentiments of the people, कि आप कोई ऐसा नाम रखें जिससे मजहबी जज्बात लोगों के मजरूह होते हैं। पाकिस्तान और इस किस्म के मसलन हैमबर्गर कंपनी, अब हैमबर्गर जो है वो क्योंकि बेसिकली खंजीर का गोश्त है, अब यहाँ पे आप ये नाम रखेंगे तो आपको काफ़ी इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लोग ऑब्वियसली काफ़ी ऑफेंड होंगे, इस किस्म के नाम आपको रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इज़ नॉट a name identical with the name of the company already registered and does not closely resembles with the name of the company already registered। ऐसा नाम भी नहीं जो कि पहले से, जैसे आप ईमेल बनाते हैं तो वहां पे भी वो पहले से देख लेते हैं कि यार इस किस्म का नाम मौजूद तो नहीं है। अगर आपने कोई नाम अपना कंपनी का रखना है तो वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, ताकि लोग जो है वो मिसलीड होके आपकी कंपनी की तरफ ना आए। जमा करवाएंगे उसके बाद फिर ये है कि जो कमीशन है वो देखेगा, कमीशन से मुराद जो है वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो देखेगा अगर तो मामलात ठीक हैं तो नाम रजिस्टर कर दिया जाएगा, नहीं है तो फिर रजिस्ट्रेशन उसकी कैंसिल होगी, या वो कह दिया जाएगा कि भाई आप नाम जो है वो कोई और रख लें। फिर है नेम्स विच, ये तो बिल्कुल था कि जो प्रोहिबिटेड है, ये तो आप रख ही नहीं सकते हैं कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करें, इनअप्रोप्रिएट हों, अनडिजायरेबल हों, डिसेप्टिव हों। आइडेंटिकल नेम्स ये वो हैं जो कि प्रोहिबिटेड है, मना है बिल्कुल, ये तो रख ही नहीं सकते। फिर कुछ चीजें हैं जो कि विच रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। अब ये कैसे हैं? विच सजेस्ट द पैटर्नेज ऑफ एनी पास्ट और प्रेजेंट पाकिस्तानी और फॉरेन हेड ऑफ स्टेट, जिससे ये जाहिर हो आपने कोई ऐसा नाम रखा हुआ है, बराक ओबामा फाउंडेशन। अब ये शो कर रहा है कि ये जो कंपनी आप बना रहे हैं
इसको बराक ओबामा जो कि पुराना यूएस प्रेसिडेंट है उसका की आशीर्वाद हासिल है, वो इसको चला रहा है, पैटर्नेज है, वो इसका पैटर्न इन चीफ है, वो इसको चलाने वाला है, या उसकी मर्जी से ये चल रहा है। अगर इस किस्म की कुछ नाम आप रखना चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पहले बाकायदा तौर पे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एनी कनेक्शन विद द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी डिपार्टमेंट और अथॉरिटी ऑफ एनी सच गवर्नमेंट, अगर आपका लिंक इस्टेब्लिश हो रहा हो, आप नाम रखें और उसका लिंक इस्टेब्लिश हो रहा हो किसी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, बेशक वो फेडरल हो बेशक वो प्रोविंशियल हो, तो इसके लिए भी आपको बाकायदा तौर पे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ताकि आप, क्योंकि लोगों के जहन में ये डाल रहे हैं कि हम एक गवर्नमेंट क्रिएटेड कंपनी है, इसका मतलब है कि हुकूमत, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आपको हुकूमत की बैकिंग हासिल है, इसका मतलब है कि आपको जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपको जो लोन है, आपकी जो शेयर इशुएंस है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, क्योंकि फिर गवर्नमेंट के बंदे भी जो है वो मौजूद होंगे और वो प्रोफेशनल्स होंगे, तो कंपनी चलाने में भी मदद हो सकती है वगैरह वगैरह। अब ये चीज़ आप लोगों के जहन में ला रहे हैं नाम के थ्रू, तो इसकी अप्रूवल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से पहले ही लेने की ज़रूरत आपको ज़रूर है। Any connection with any corporation set up by or under any federal or provincial law, फेडरल गवर्नमेंट ने कोई कंपनी के अंडर कोई कंपनी आती है और आपका उसके साथ कोई कनेक्शन है कि जी हम इनके मेजर सप्लायर्स हैं, हम लोग इनको गुड्स सप्लाई करते हैं, और तो उसका भी अप्रूवल लेना पहले इनसे ज़्यादा ज़रूरी है। द पैटर्नेज ऑफ और एनी कनेक्शन विद एनी फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हम डायरेक्ट सब्सिडरी के तौर पे यानी अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं नेस्ले की। अब ये चीज़, क्योंकि आप ये शो कर रहे हैं नेस्ले एक बहुत बड़ी कंपनी है, यूनिलीवर एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो हमारे पैटर्न हैं, चलाने वाले वो लोग हैं। अगर इस किस्म की कोई बात है और आप उसको भी रजिस्टर, तो पहले इसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है। एस्टैब्लिशिंग, एक मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा। समा, ओ समा, दुकान में बिजी हो क्या?
जी, अच्छा, तो एस्टैब्लिशिंग अ मुदारबा कंपनी और टू फ्लोट अ मुदारबा, जैसे आप शेयर्स इशू करते होते हैं सर स्क्रीन शेयर कर दें। तो जी कुछ कह रहे हैं? सर स्क्रीन शेयर कर दें आप। स्क्रीन शेयर नहीं हुई हुई है? सर वो पहले हुई हुई थी, आपकी कॉल लगी है तो फिर वो डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा जी, अब आ रही है आपके सामने? हाँ जी जी सर आ सर। रही है। अच्छा, मुदारबा क्या होता है? मुदारबा पता हो तो फिर हम आगे बात करें। जी, मुदारबा किसी को पता है? सर नाम तो सुना हुआ है सर मुदारबा। सर ये जो एक पैसे एक्सचेंज करते हैं सर, कोई चीज देके कोई चीज लेना सर, सर ये इस्लामिक जो होता है इस्लामिक है सर, ज़कात हो, वगैरह सर। अच्छा, होता यूं है कि मुदारबा सर कंपनी ये पार्टनरशिप तो नहीं होती, मुदारबा पार्टनरशिप? वो मुशारिका होता है। अच्छा, वो मुशारका होता है। अगर इस्लामिक पार्टनरशिप है तो उसको मुशारिका कहेंगे। मुदारबा में ये होता है, एक बंदे की इन्वेस्टमेंट होती है, दूसरे बंदे की मेहनत होती है, और वो प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी। पैसा एक बंदे का होगा, मेहनत दूसरे बंदे की होगी। अगर नुकसान हो जाता है तो एक बंदे का पैसा मारा जाएगा, दूसरे बंदे की मेहनत मारी जाएगी, और अगर प्रॉफिट होता है तो एक बंदे ने मेहनत नहीं की लेकिन उसने पैसे लगाए हुए थे, दूसरे बंदे के पास पैसे नहीं थे लेकिन उसने मेहनत की हुई थी, तो आप आपस में प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। प्रॉफिट और लॉस दोनों में शेयरिंग होगी। लेकिन मुदारबा वो कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट एक बंदे की होगी, और जो वो है मेहनत जो होगी वो मेहनत दूसरे दूसरे बंदे बंदे की की होगी। होगी। हाँ, और जब जैसे दूसरी बाकी कंपनीज शेयर्स इशू करती हैं, तो ये वाली जो कंपनीज हैं ये मुदारबाज इशू करती हैं। बिल्कुल उसी तरह ही कॉन्सेप्ट है जैसे शेयर्स का है, और शेयर्स के इशू करने को भी शेयर्स फ्लोट करना कहते हैं। तो इनके जो शेयर्स होंगे जिनको मुदारबा कहा जा रहा होगा, उसको भी इशू करने को फ्लोट का लफ्ज उन्होंने यूज किया। तो अगर कोई आपने मुदारबा कंपनी और मुदारबाज फ्लोट करने हैं तो उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल जो कमीशन है उसकी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, इजाजत लेंगे तो फिर आप मुदारबा कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो कुछ नाम ऐसे हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं, वो तो रख ही नहीं सकते। कुछ नाम ऐसे हैं जिसके लिए अप्रूवल लेना ज़रूरी है। जो नाम आप बिल्कुल रख ही नहीं सकते, उसमें ये इनअप्रोप्रिएट और डिज़ाइन टू एक्सप्लॉइट और ऑफेंड दी रिलीजियस सेंटिमेंट्स, और आइडेंटिकल नेम हैं जो कि आप बिल्कुल रख ही नहीं सकते हैं। और वो जो कि रख तो सकते हैं लेकिन ये है कि उसके लिए आपको पहले अप्रूवल की ज़रूरत है। उसमें फिर ये है कि कोई पास्ट पाकिस्तानी या फॉरेन हेड ऑफ स्टेट की पैटर्नेज उससे शो होती हो कि हमें ये हेड कर रहा है और ये बेसिकली चला रहे हैं हमें, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आप या तो उनके साथ कनेक्शन में हों, या आप उन्हीं के थ्रू आप इस्टेब्लिश हुए हों, या उस फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हों, या मुदारबा कंपनी है तो इनको इजाज़त तो है लेकिन इसके लिए पहले बाकायदा तौर पे अप्रूवल नाम की लेनी पड़ेगी। फिर इसी तरह a person may make an application in specified form and manner with a specified fee to the registrar for reservation of any name for a period not exceeding 60 days. If the application is refused by the registrar, aggrieved person may, within 30 days of the order of the refusal, prefer an appeal to the commission. Order of the commission shall be final and shall not be called in question before any court or authority. अब
फिलहाल तो कंपनी आपके पास इस्टेब्लिश करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आप नाम जरूर अपने कंपनी करवा के और रखना चाह रहे हैं कि नाम कोई और यूज ना करे। तो फी पे करके आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना नाम रिजर्व करवा सकते हैं कि ये जो कंपनी का नाम है, मसलन फौजी सीरियल्स है, मेरे अलावा कोई और बंदा नाम ये यूज ना कर सके, रजिस्टर मेरे नाम पे कर दिया जाए। कंपनी में कुछ ही अरसे में रजिस्टर भी करवा लूंगा, यानी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स अभी आपके बनने के मराहिल में हैं, लेकिन लोग और भी अप्लाई कर रहे हैं। ये ना हो कि जो नाम आप चाह रहे हैं वो लोग कोई और यूज कर लें, तो आप उसको रिजर्व भी करवा सकते हैं। और अगर आपकी एप्लीकेशन डिसअप्रूव कर दी जाए, रिजेक्ट कर दी जाए, तो आप कमीशन को अपील भी कर सकते हैं, और वंस उसने फैसला कर दिया तो नाम आपके हो जाएगी। फिर अगर कोई नाम में कोई मसला वगैरह आ गया, कोई ठीक वो रजिस्टर ना हो सकी, तो फिर क्या होगा कि आप नाम चेंज भी करवा सकते हैं, और वो नाम चेंज करवाने को गलती बीच में हो गई, आप जिस तरह चाहते थे उस तरह नहीं हो सकी, या आप नाम चेंज करवाना वैसे चाहते हैं, रजिस्ट्रार को अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, या रजिस्ट्रार डायरेक्टली भी कंपनी को कह सकता है कि आप अपना नाम चेंज कर लें। लेकिन नाम चेंज करने से पहले ऑब्वियसली आपको एक पूरी मौका दिया जाएगा कि आपकी बात सुनी जाए कि हम अगर ज़बरदस्ती हम आपका नाम चेंज करवाना चाह रहे हैं तो क्यों नाम चेंज करवाना चाह रहे हैं। अगर तो आपने केस जीत लिया तो ठीक है, आपका नाम यही रहेगा। नहीं हुआ और हम कहें कि नहीं आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली फिर नाम चेंज हो सकता है। तो नाम किसी वजह से भी चेंज हो सकता है और नाम चेंज करवाया भी जा सकता है, नाम रिजर्व भी हो सकता है। और मैं बार बार ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि बातें ज़रा थोड़ी सी याद रहें कि कुछ नाम है जी सर, ये जो रिजर्व करने वाला है टाइम रिजर्व, सर इसका टाइम पीरियड क्या होगा, कितने अरसे के लिए रिजर्व हो सकता है कंपनी का नाम? ये वो चीज़ भी यहाँ उन्होंने मेंशन की भी है कि एप्लीकेशन देंगे, जो भी आपको बताई जाएगी कि किस फॉर्म में आपने एप्लीकेशन देनी है, टू द रजिस्ट्रार फॉर रिजर्वेशन ऑफ एनी नेम फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 days। सही है सर। ठीक है, 60 दिन के लिए आप रिजर्व करवा सकते हैं। उसके बाद अगर कोई और 60 दिनों तक आप अपना हिसाब किताब कंप्लीट करके और जमा नहीं करवाते हैं तो फिर वो नाम रिजर्व नहीं रहेगा, फिर वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, सही है। और विद इन 30 days आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अच्छा, A company can change its name, ये सेकंड वाला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, by passing a special resolution and obtaining written permission of the registrar for the new name। रेजोल्यूशन जो है वो मुतफिका फैसले को कहेंगे या फैसले को कहते हैं। मुतफिका भी हो सकता है या मेजॉरिटी फैसला भी हो सकता है। The permission of the registrar shall not be required if the only change is the addition or deletion of the word and parenthesis private or single member company or limited or guarantee limited or unlimited। अब जब भी कोई कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो आप किस किस्म की कंपनी रजिस्टर करवाने लगे हैं वो भी बताते हैं। अगर तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके नाम के साथ सपोज फौजी फर्टिलाइजर कंपनी प्राइवेट, इससे ये शो हो रहा होगा कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सपोज फौजी फर्टिलाइजर कंपनी एसएमसी प्राइवेट,
कि ये फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जो है, जो मैंने रजिस्टर की हुई है, ये एक ही बंदा चला रहा है और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, इसका मतलब है कि ये जो कंपनी है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड के साथ पब्लिक का लफ्ज लगाना जरूरी नहीं है, सिर्फ लिमिटेड ही ये शो कर रहा होगा कि ये पब्लिक कंपनी है, जबकि प्राइवेट कंपनी के साथ लफ्ज प्राइवेट का लगाना जरूरी है। गारंटी लिमिटेड के साथ लफ्ज गारंटी लिमिटेड लगाना जरूरी है, और अनलिमिटेड कंपनी के साथ लफ्ज अनलिमिटेड का लगाना जरूरी है, ताकि ये पता लगे कि ये कंपनी जो है ये अनलिमिटेड कंपनी है। अगर तो खाली ये चेंज करनी है आपने कि आपने प्राइवेट से अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवा दिया है, प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवा दिया है, तो फिर आपको रजिस्ट्रार से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप ये काम खाली स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी कर सकते हैं। उस चीज़ में ऑलरेडी, क्योंकि आपको फॉर्म्स वगैरह और वो अपने सबमिट करने होते हैं, तो वो चीज़ ऑलरेडी कमीशन और रजिस्ट्रार की नज़र से गुजरी हुई होती है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाएं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाने के बाद आप उनके सामने उनसे इस चीज़ की इजाज़त लें, मेजॉरिटी डिसीजन करवाएं, फॉर्म्स वगैरह फिल करें जो कि लॉ में इस चीज़ के मौजूद हैं कि अगर कोई कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो रही हो तो वो कैसे होगी, और आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। अगर तो सिर्फ स्टेटस चेंज करना है तो फिर उसकी रजिस्ट्रार की या कमीशन की इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके नाम में कोई गलती है या नाम ही चेंज करवाना चाहते हैं, तो फिर रेजोल्यूशन के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो फैसला हुआ है, जिसको हम रेजोल्यूशन कह रहे हैं, रेजोल्यूशन के साथ साथ रजिस्ट्रार से भी इजाज़त लेना ज़रूरी है। जब नाम चेंज हो जाएगा, ये वाला पैराग्राफ इसको डिस्कस कर रहा हूं, द रजिस्ट्रार shall enter the new name on the register in place of the former name and shall issue a certificate of incorporation on change of name. On the issue of this certificate, the change of name shall be complete. जब नाम चेंज हो गया तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम जो है वो आपको देगा कि अब कंपनी इस नाम से रजिस्टर कर दी गई है, और आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यानी सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाई, फिर अप्लाई किया, अगर ज़रूरत है तो फिर अप्लाई किया रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को, उन्होंने भी इजाज़त दे दी, तो फिर वो सर्टिफिकेट इशू कर देंगे और आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस बात को जो बिल्कुल अभी बताई है, इस बात को वाजिद खान साहब दोहरा देंगे। वाजिद खान साहब हैं? वाजिद खान साहब हैं? जी सर। मैंने अभी जो बात बताई है उसको जरा रिपीट कर दें। कौन सी बात सर? कि ये जो चेंज ऑफ नेम है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसका प्रोसेस कंप्लीट कैसे करते होते हैं, या प्रोसेस चलाते कैसे होते हैं? सर कोई आइडिया नहीं। क्लास नहीं ले रहे थे? ले रहा था सर। तो फिर कैसे है कि कोई आइडिया नहीं है? नाम कौन कौन से रख सकते हैं, कौन कौन से नहीं रख सकते हैं?
जी वाजिद साहब। अली एहसन। मोहम्मद सलमान। जी सर। जी, कंपनी के लिए कौन कौन से नाम रखे जा सकते हैं, कौन कौन से रखे नहीं जा सकते? सर ये जो प्रोहिबिटेड वगैरह होंगे, जो अगर एक दूसरे से मिलता हो, जिस तरह KFC का नाम है, और उनका अच्छा, लोगो वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। अली एहसन साहब की हम वो लगा दें, एब्सेंट लगा दें? क्योंकि ये क्लास में है ही नहीं। मोहम्मद हसीब साहब हैं? यस सर। हसीब साहब, नाम के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया है? कौन से नाम ऐसे हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं, यूज़ किए ही नहीं जा सकते, बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं, और कौन से ऐसे हैं जिनकी इजाज़त तो है लेकिन पहले पूछना पड़ेगा? कोई एक दो बता दें। सर जिस तरह के आपने कहा इस्लामिक या मुस्लिम कंट्रीज में ऐसा अमेरिकन के कोई नाम यूज़ नहीं कर सकते, जिस तरह के पिग बीफ बर्गर है फॉर ठीक एग्जाम्पल है, फास्ट फूड, वो ठीक इस्लामिक है। बॉडी से कंट्री में रख नहीं सकते। अगर करना हो तो हमें अप्रूवल की जरूरत होगी कमीशन नहीं से। नहीं, वो तो बिल्कुल रख ही नहीं सकते ना, ये तो बिल्कुल ऐसे रख सकते हैं ही। अच्छा ठीक है, यस ठीक है, क्लियर हो गया। ये प्रोहिबिट है, ये नहीं रख सकते। अगर हम्म, फॉर एग्जांपल के पास या प्रेजेंट कोई ऐसा नाम है फॉरेन कंट्रीज के स्टेट से मिलता जुलता, उसके लिए हमें अप्रूवल ऑफ कमीशन की जरूरत होगी। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, चेंज ऑफ नेम अगर हो रहा है तो एमन महमूद राबिया नौरीन बताएंगी कि अगर नाम चेंज करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? सर इसमें पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, फिर रेगुलेशन पास होगा, और जो रजिस्ट्रार, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो रजिस्ट्रार ऑफ जो है कंपनी का उसको देंगे, उनकी परमिशन के बाद देन वो इशू करेंगे सर्टिफिकेट। तो फिर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी, और हम पहुंचे थे यहाँ पे, और आफ्टर द change of name, the former name shall also be mentioned for 90 days from the date of issue of the certificate outside every office or place of business of the company and on every document and notice of the company. The change of name shall not affect any legal proceedings that might have commenced by or against the company under its former name. It would also not affect the rights and obligations of the company. पुराने वाले नाम को नए वाले नाम के साथ, एक दफ़ा अगर नाम चेंज हो गया तो पुराने वाले नाम को नए वाले नाम के साथ तकरीबन 90 दिन तक आपने फिर भी शो करना है। उसके बाद फिर ये है कि 90 यानी 3 महीने तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जितना भी आपके ऑफिसेज हैं, उसके बाहर पुराने वाले नाम के साथ नया वाला। सर इसकी एग्जांपल दो फिर। जी 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 जी। सर ये राहत और तहजीब सर। ठीक है कि वो सर जब आ, चेंज हुआ था तो उन्होंने 90 डेज के लिए रखा था साथ राहत। हाँ जी, उसके बाद फिर ये है कि उन्होंने अपने आप को तहजीब ही कर दिया। ठीक है, वो लिखा हुआ था फॉर्मरली फॉर्मली फॉर्मरली नोन एज राहत बेकर्स। ये तहजीब है जो कि पहले राहत बेकर्स के नाम से जाना पहचाना जाता था। ठीक है, अब ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स अ रेजोल्यूशन which has been passed by a majority of not less than 3/4 of such members entitled to vote as are present in person or by proxy or through postal ballot at a general meeting of which not less than 21 days notice specifying the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly given. अब यहाँ तक क्या है, जो बात हुई हुई है कि जितने भी बंदे हैं
10 बंदे हैं अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, तो 10 में से 3/4 तो तकरीबन 75% बनता है, 7.5 बंदे तो नहीं हो सकते, तो कम से कम 8 बंदे आउट ऑफ 10 इस बात की इजाज़त दे दें कि ठीक है, ये जो नाम आप चेंज करना चाह रहे हैं ये नाम आप चेंज कर लें। जर्नल मीटिंग कॉल की जाए जिसको हम एजीएम कहते होते हैं, एजीएम तो खैर सॉरी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग ईजीएम इसको हम कहेंगे। और इसका जब नोटिस भेजेंगे तो वो 1 तो 3 हफ्ते पहले भेजना। जब भी मीटिंग कंडक्ट करनी है, आज अगर मीटिंग कंडक्ट करनी है तो इस मीटिंग का नोटिस आज से 3 हफ्ते पहले तक शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स तक पहुंचा हुआ होना चाहिए, तो तब आज मीटिंग कंडक्ट हो सकती है। अगर हम यूं नहीं कर सकते कि 5 दिन के नोटिस पर सबको बुला लें, 3 हफ्ते पहले जो है वो नोटिस आपने सबको भेजना है, और उस नोटिस में ये भी बताना है कि इस मीटिंग का पर्पस क्या है, इस मीटिंग में हम करेंगे क्या, भाई हमने नाम चेंज करने को प्रपोज करना है, ठीक है। Provided that if all the members entitled to attend and vote at any such meeting so agree, a resolution may be proposed and passed as special resolution at a meeting of which less than 21 days notice has been given. अगर ऐसा भी हो सकता है नाम चेंज करने के केस में कि अगर सारे के सारे मेंबर ही एग्री कर लें, अगर कुछ ऐसे लोग हैं सपोज आउट ऑफ द 100 20% लोग इस बात से एग्री नहीं करते हैं कि ये मीटिंग 21 दिन से पहले पहले फौरन ही हो जाए, 5 दिन के नोटिस पे, 10 दिन के नोटिस पे, तो ये मीटिंग नहीं होगी। If all the members entitled to attend and vote at any such meeting so agree, अगर सारे के सारे ही इस बात पे एग्री हो जाएंगे, यार ठीक है भाई देर क्यों करनी है, 21 दिन का बड़ा लंबा टाइम है, इस तरह करते हैं कि सारे के सारे अगले हफ्ते फ्री हैं, आके मीटिंग कर लें, उस केस में फिर ये लेस देन 21 डेज का नोटिस भी अगर भेजना चाहें आप तो भेज सकते हैं। अगर 10% ने, 5% ने, 15% ने, 20% ने इनकार कर दिया कि नहीं भाई हम 1 हफ्ते के अंदर नहीं आ सकते, तो फिर ये मीटिंग कंडक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तमाम के तमाम का एग्री करना जरूरी है, वरना 3 हफ्ते का नोटिस ही होगा और 3 हफ्ते के नोटिस के बाद ही ये सारा प्रोसीजर जो होगा वो आगे चलेगा। अच्छा जी, नेम and incorporation number of every limited company shall be displayed outside the company's every office or place of business in a conspicuous position, ऐसी पोजीशन जो कि वाजे हो जाए लोगों के सामने, बहुत बाकियों से हट के हो और वाजे हो। जी जी सर, ये जो रिजर्वेशन टाइम होगा नाम के लिए, ये इसको हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि मतलब लेट्स से कि 60 दिन के अंदर अंदर आपका नाम अप्रूव होना है, या 60 दिन के लिए आपका नाम रिजर्व रहेगा? रिजर्व रहेगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, रिजर्व रहेगा, उसके बाद नहीं होगा। दोबारा वापस चले जाते हैं। A person may make an application in specified form and manner with a specified fee to register for reservation of any name for period not exceeding 60 days. To register for reservation of any name for a period not exceeding 60 days. रिजर्व करवा सकते हैं 60 दिन के लिए, उसके बाद फिर ये रिजर्वेशन काम नहीं आएगी। बात ये हो रही थी कि जो भी नाम है
और जो भी उनका नंबर है वो आपने एक बहुत वाज़े जगह पे आपने डिस्प्ले करना होगा, और बाकी फिर वो सील के ऊपर भी इनग्रेव होना चाहिए, खुदा हुआ होना चाहिए। और पेनल्टीज, सर एक और चीज पूछ लूं? जी जी, 2-4 पूछें, 10 पूछें। सर ये नाम जो आपका प्रीवियस नाम होगा वो कोई और कंपनी इस्तेमाल कर सकती है जब आपके नाम से हट जाएगा वो आपकी कंपनी से वो देखिए, नाम, जब नाम से वो हो गया 90 दिन के अंदर अंदर तो नहीं कर सकती। 90 मतलब दिन उसके के बाद? बाद, हाँ 90 दिन के बाद अगर वो यूज करना, अब क्योंकि वो नाम मेरा तो चेंज हो गया और वो नाम जो है वो अब ओपन है, अगर कोई और रखना चाहता है तो वो रख सकता है। ठीक है। और सर अगर इन केस के कंपनी बेशक जो है वो अपना नया नाम अपने ऑफिस में भी लगा रही है, हर जगह पे अपने नए नाम को प्रमोट कर रही है, बट इन मतलब एक्सेप्शनल केस सर अगर इस तरह हो जाए कि अगर आपके किसी सप्लायर को या कस्टमर को या किसी भी बंदे को आप ये इंफॉर्मेशन ना पहुंची हो कि इस कंपनी का नाम चेंज हो गया है और वो किसी तरह जो है ट्रांजैक्शन कर दे आपके पुराने नाम पे जो अब आपका नहीं है, तो सर उस सिलसिले में फिर? अब देखें, एक तो पहली बात तो ये है कि आपको एग्जांपल अभी अगर वही थोड़ी देर पहले भी राहत और तहजीब वाली जो हमने डिस्कस की थी, तो उसमें भी सिचुएशन ऐसी ही थी कि अब तहजीब ने नाम चेंज कर लिया तो जो बाकी दूसरा भाई था उसने राहत नाम उसी तरह कंटिन्यू किया हुआ। तो अगर नाम छोड़ दिया तो उसके 90 दिन के बाद वो नाम इस्तेमाल हो सकता। अब अगर तो सिचुएशन कोई ऐसी है कि किसी ने कोई पेमेंट करनी थी और वो पेमेंट 90 दिन के बाद उन्होंने की और वो पेमेंट पुराने नाम पे कर दी, तो ऑब्वियसली कोर्ट्स वगैरह और उसमें वो उस केस को प्रोसीड कर सकता है कि यार मैंने भेजने किसी और को थे। पहले तो उन्हीं से ही यानी रिक्वेस्ट कर लें उस कंपनी से ही कि ये ट्रांजैक्शन रिवर्स कर दी जाए, नहीं है तो फिर कोर्ट में ये मामला ले जाकर और वहां से भी रिकवरी अगर करवाना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा जी, पेनल्टीज क्या हैं जी? के पेनल्टी ऑफ लेवल 1, ये भी हम जरा थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे कि ये लेवल 1 से जो है वो मुराद क्या है। नॉट डिस्प्लेइंग नेम। जी जी सर, आज के लिए काफी नहीं है सर? काफी है, बस ये बिल्कुल 3-4 पॉइंट आखिरी हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ देता हूँ और फिर खत्म कर देते हैं। सही है सर। अगर आपने नाम डिस्प्ले नहीं किया हुआ, मोहर पे इनग्रेव नहीं किया हुआ, और आपने यूजिंग और ऑथराइजिंग द यूज ऑफ अनदर सील दैट purports to be the company's common seal, issuing authorizing any document without mentioning the name, तो फिर उसके ऊपर लेवल 1 की पेनल्टी जो है वो इम्पोज की जा सकती है। ठीक है जी, आज के लिए काफी है। ठीक है सर। ठीक है सर। सर ने अटेंडेंस नहीं दी। बस करवे अटेंडेंस बढ़िया है, अटेंडेंस देने वाले। हाँ ना, मेरा फिक्र होती है ना, अटेंडेंस ना हो तो फायदा क्या साथ देने का। वैसे उसामा हम अच्छे खास अली वो उसामा भाई, उसामा मेरी बात सुनो, अच्छी खासी इवनिंग वालों के साथ मर्ज क्लास होनी थी, तुमने काहे के क्लास नहीं होगी? यार उसामा अजीब भाई ही मेरी यार बात ड्रामे। सुनो, हमारी पूरी की पूरी जो क्लास है एमएससी की वो इस बात पे राजी है, वो पीरजादा और शाह भी राजी हैं, ठीक है? अब आप और वाजिद भी राजी नहीं है। हो। देखो वो सारों के लिए आसानी वाली काम करें, वाला काम थोड़ा मुश्किल है यार। ये नहीं पता होता 1:30 बजे 2 बजे ये टाइम यार खाने का है, इस टाइम बंदा खाना का क्लास पढ़े। हाँ, नमाज अलग से बदलेगी। मसला चला है और यार अली जी अजीब मसला बना हुआ है।
क्या हुआ है, किसने मसला जी किया? यार ये आपको क्या एक ज्ञान और डाला हुआ करूंगा, तुमने? ओए मेरा एक फिर बड़ा ये जरूरी उसामा काम मसला पड़ कर गया रहा है। आपसे। जी उसामा तो अपनी टोकरी संभाल जाके क्या ज्ञान पढ़ डाला के हुआ ले तुम रहा है। लोगों ने? अली जी आप इनको समझाए नहीं तो मैं अभी यहीं से आ रहा हूँ, चार्टर प्लेन करवा के आ रहा हूँ। वो क्या ज्ञान उसामा डाला अपनी हुआ तुम मुर्गी लोगों ने? संभाल, जिसका नाम तूने फपन कुटनी रखा हुआ है उसको संभाल, ओ इधर क्या भोसड़ी रोला का डाला क्या हुआ ज्ञान है। डाला हुआ पीर तुम जी लोगों आओ ने? उनको समझाओ, पीर जी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ओए मार चुप करो। देंगे इसको, फायर मारेंगे ओ एक ब्रीटा मिनट, से। एक मिनट, पीर सारे जी चुप मैं करो, ब्रीटा सारे का चुप फायर करो, खोलूंगा, सारे नहीं तो चुप मैं करो। डॉलर्स का फायर खोलूंगा इसके ऊपर। ख्वाजा जी एक डालो, मिनट चुप हो। रिकॉर्डिंग हो रही है। ओ खैर जरा भैया मतलब पहले बता हाँ, कल को कुछ मसला हो गया तो जिम्मेदारी तुम लोगों की है। ओ यार जा मुर्गी को संभाल, तू क्या इनको तूने अजाब में डाला हुआ है।